रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है इस कार्यक्रम की रूहानी राहों के रूहानी संगीत में। हर रविवार हम आपकी मुलाकात ऐसे राजयोगियों से करवाते हैं जिनका जीवन दिव्यता भरा प्रभु प्रेम का गीत है, आंखों में जिनके रूहानी चमक, आवाज़ में शांति का संगीत है, जो अपने हर दिन को अलौकिकता से गाते गुनगुनाते हैं, इस ज़माने को समरसता और स्नेह का राग सुनाते हैं, जो भी मिले उनसे ईश्वर को उनके हृदय में बसाते हैं। ऐसे ही अति प्रिय राज ऋषि हैं ब्रह्मा कुमार, रूहानी गीतकार भ्राता सतीश जी, और आज हम आपकी मुलाकात उनसे कराने जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार सतीश भाई शुभकामनाओं का सागर बन के बहते हैं। हम प्रभु के, प्रभु हमारे, उनके गीत हर अंदाज में ये कहते हैं। आपने हजारों दिव्य गीतों की रचना की है और पिछले 35 वर्षों में मधुबन में अपने गीतों से बहार भर रहे हैं और अपनी सेवाओं से एक नया संसार रच रहे हैं। आइए चलते हैं उनकी गीतों भरी रूहानी दुनिया में। ब्रह्मा कुमार सतीश भाई, आपका जन्म 8 फरवरी 1960 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। पूरा परिवार ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े होने के कारण आप भी बाल्यकाल से ही संस्था के संपर्क में आ गए। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद आप पूर्ण रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में समर्पित हो गए। तथा कला एवं सांस्कृतिक विभाग के मुख्य कोऑर्डिनेटर के रूप में आपने संस्था के हजारों ज्ञान युक्त गीतों की रचना की है। आप एक कुशल वक्ता, लेखक, गीतकार, संगीतकार व गायक भी हैं। बाल्यकाल में ही पूरा परिवार इस ईश्वरीय ज्ञान के संबंध में आ गया। पिताजी मात्र नहीं आए थे और मैं धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया, मैं ईश्वरीय पढ़ाई में इतना पहला प्रारंभिक दिनों में मेरा इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे परिवार के और सब सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए, मैं भी इसके करीब आता गया। और एक समय ऐसा आया कि मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब मेरी लगन और ज़्यादा बढ़ गई। मैं प्रदर्शनी लगाने में और लोगों को ज्ञान सुनाने में, कहीं पर जाने में, इस कार्यक्रम में ज़्यादा लगा। और देखा गया कि इंटरमीडिएट के बाद मेरा माउंट आबू में आना हुआ। एक बहुत अच्छी गाथा बन गई। पूरा परिवार पठन पाठन से जुड़ा हुआ था। हमारी लौकिक माताजी प्राइमरी स्कूल की प्राध्यापिका थी, मुख्य अध्यापिका, और पिताजी भी मुख्य अध्यापक थे। बहनें और भाई चूँकि सब शिक्षित थे, इसलिए हम लिटरेरी ज़्यादा थे। हमारी पढ़ाई जो है वो साहित्यिक ज़्यादा थी। और मुझे याद है कि मैं बचपन में हमारे पिताजी अपने स्कूल में ले जाया करते थे, जहाँ पर सहायक अध्यापक हम पर बहुत ध्यान देते थे और वो हमें तमाम किताबें देते थे। लोकगीत वगैरह या गीत वगैरह, कविताएं वगैरह, हर एक प्रकार के कला के क्षेत्र में उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। और यही कारण है कि आज गीतों की जो भूमिका बन गई वो बाल्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे गीतों को याद किया। जयशंकर प्रसाद के आंसू,
विपंची और मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता, श्याम नारायण पांडे जी की हल्दी घाटी आदि आदि में पढ़ा करता था। उन्नीस 1980 में आप पूर्ण रूप से संस्था के मुख्यालय में समर्पित हो गए। यहाँ आने के बाद आपने विभिन्न प्रकार की सेवाओं में अपना योगदान दिया। भंडारे की, भाषण करने की तथा वक्तव्य लिखने से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने जैसी सेवाएं आपने की। यहाँ आने से पहले कई भाई बहनें ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो अनुभव सुनाया करते थे कि मधुबन ऐसा है, पांडववन ऐसा है और वहाँ पर बड़ी स्वच्छता होती है, बड़ी शांति होती है। एक वाकया याद है कि कहते थे किचन में अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हों आपस में आमने सामने और उनके एक के पीछे अगर कहीं बाल्टी गिर गई, दही की बाल्टी या कोई सामान लेकर गिर गई, तो इतनी साइलेंस होती थी कब वो दही को हटा भी लिया, उठा लिया, या सब्जी गिर गई, कुछ गिर गया, उठ भी गया और चले भी गए और सामने दोनों बात करेंगे, पता नहीं लगेगा कब हुआ। तो इतनी साइलेंस होती थी वहाँ पर, होती है, ऐसे मैं सुनता था। और उन सब को सुन करके मेरे मन में आया कि मैं माउंट आबू ज़रूर जाऊँ। और पिताजी और अपनी माताजी उनके अच्छे उन्होंने खुशी खुशी से हम दोनों को इस ईश्वरीय यज्ञ में शहर समर्पित कर दिया और लिख करके दिया। तो हम यहाँ पर 80 के बाद हम आगे 1980 में माउंट आबू में आ गए। हर दिल की तमन्ना है सदा यूं ही मिलते रहना है, ओ बाबा आप जैसा ही हमें बन कर के रहना है। हम भी वादा करें पूरा आपने कर दिया बाबा, बहुत ही शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया बाबा, बहुत ही शुक्रिया बाबा। आप अपनी कलाओं को ईश्वरीय देन के रूप में महसूस करते हैं। ईश्वरीय सेवाओं में इस्तेमाल करने के कारण आपकी कलाएं और भी उभरती गईं। दादी प्रकाशमणि जी ने हमें बहुत प्रेरणाएं दी और बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। तो मैं आज ईश्वरीय जीवन में कई उपलब्धियां ऐसी मिली हैं कि जो परमात्मा का प्यार और पूरे ईश्वरीय परिवार की जो आशीर्वाद है, दुआएं हैं, वो बराबर मिलती रही। उसका भी छोटा सा वाकया मैं बताऊंगा आपको कि मैंने जब यहाँ माउंट आबू में आ गए और ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गए, तो पहले से ही मैंने ये निश्चय कर लिया कि मुझे अच्छे पुरुषार्थ करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। बहुत मैं पीछे आया हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। इस लिहाज से मैंने अपने आप को इसमें दिनचर्या में ऐसा ढाला, यहाँ के वातावरण में ऐसे ढाला, यहाँ के संगठन में रह करके कुछ नियम बनाए अपने लिए, कुछ सिद्धांत बनाए, कुछ सोचा मन में कि मुझे बहुत कुछ करना है। उनमें से दो विशेषताएँ थीं। एक विशेषता ये कि मैं मधुबन में हूँ, तो मधुबन के जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, जो दिनचर्या है, उसको मैं पूरा पालन करूँगा। ये कहने में कोई संकोच नहीं हमें कि बहुत कुछ हमको इस ईश्वरीय परिवार से उन भाई बहनों के द्वारा ज़्यादा मिला जो ईश्वर के बहुत करीब हैं। और धीरे धीरे करके ये सब गुण बहुत अच्छे रूप में आए। मैं 15 वर्ष तक ज्ञानामृत में लेखन वगैरह लिखता रहा। चूँकि लक्ष्य था कि मैं माउंट आबू में और अपने ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गया हूँ, तो ये लक्ष्य आया कि यहाँ के नियम, ईश्वरीय मर्यादाएं, आचरण, धारणाएं मुझे पूरा फॉलो करना है। तो अमृत बेला जहाँ पर रेगुलर हम करते थे, वहाँ ईश्वरीय महावाक्यों को भी अच्छी तरह मनन करने का, लिखने का शौक हो गया। ये प्रभु से मिलन मनाने
महाराष्ट्र वाले आए प्रभु से मिलन मनाने, योगेश्वर आए हैं। आपका व्यक्तित्व हर किसी को उमंग, उत्साह और हिम्मत से भरपूर कर देता है। महाराष्ट्र वाले आए प्रभु से मिलन मनाने। आपके लिखे गीत न सिर्फ ईश्वरीय संदेश देते हैं, साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की प्रेरणा भी आपके गीतों में होती है। सच्चा वो इंसान है जिसका अच्छा कर्म है, सच्चा वो इंसान है जिसका अच्छा कर्म है। दिल न दुखाना असली मजहब, दिल न दुखाना असली मजहब, सुख देना ही धर्म है, सुख देना ही धर्म है। सच्चा वो इंसान है जिसका अच्छा कर्म है, सच्चा वो इंसान है जिसका अच्छा कर्म है। वास्तव में अध्यात्म हमें बाहर से अंतर की ओर ले जाता है, इसलिए स्वयं को देखने का, स्वयं को समझने का बड़ा अच्छा मौका मिला। इसके संदर्भ में मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि अक्सर करके हम ये कहा करते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन अगर भारत की सच्ची स्वतंत्रता को एक शब्द में कहा जाए तो यूँ कहें कि जब तक अपने तन मन वाणी, जब तक अपने तन मन वाणी कर्मों पर है तंत्र नहीं, तब तक सच्चे अर्थों में तो कोई हुआ स्वतंत्र नहीं, कोई हुआ स्वतंत्र नहीं। तो हमेशा एक ख्याल में रहता था कि स्वतंत्रता हो तो इस तरह हो, और इस संबंध में मैंने निरीक्षण किया जैसे कि ये मेरा शरीर मेरी राजधानी है, इसमें मैं आत्मा राजा हूँ, इसमें आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन है, मैं आत्मा यहाँ मस्तक पर विराजमान हूँ। यहाँ बैठकर मैं राज दरबार लगाता हूँ, अपने कर्मेंद्रियों से पूछता हूँ, अपने कर्मचारियों से पूछता हूँ, सारा राज कारोबार करता हूँ और अंतरात्मा से स्वयं से बात करता हूँ। कहते हैं खुदा हर जगह हाजिर व नाजिर है, कहते हैं खुदा हर जगह हाजिर व नाजिर है, कुरान में लिखा है फलक हफ्तगी पे है। वैसे तो कहते हैं कि खुदा खुद ही आता है, पैगंबरों से वो मगर पैगाम देता है। फिर किसके लिए अर्श मुअल्ला को बनाता, वो कौन है जो अर्श मुअल्ला पे रहता। अब 14वीं सदी भी ख़त्म होशियार हो, महसर का वक्त आ गया गफलत में रहते हो। मशरूफ़ हो सवाब में छोड़ो अजाब को, महसर में तुमको देना पड़ेगा जवाब को। ऐसे उमंगों से भरपूर व्यक्तित्व के धनी सतीश भाई जी की रचनाएं एक दर्पण का कार्य करती हैं तथा एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। तो प्रिय श्रोताओं, मेरे आत्मिक भाइयों और बहनों, मैं आपको विशेष 2 बात के लिए ध्यान खिंचाना चाहता हूं कि जैसे मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया तो 2 बातों ने आज मुझे बहुत अच्छी एक उपलब्धि दी। वो एक बात ये थी कि मुझे जी हाँ कहना है, हाँ जी कहना है, और उस हाँ जी ने आज मुझे तमाम विशेषताओं को नवाजा है, खूबियों को दिया है, और मैं सचमुच
बहुत गौरवान्वित हूँ कि एक गुण ने बहुत सेवा दी हैं, बहुत अच्छी खूबियाँ दी हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना है आपको, तो निस्संदेह अपने जीवन को सिद्धांतों का आधार दीजिए, उसके लिए उसूल बनाइए, अपने नियमों पर चलिए। कुछ भी गुण आपने धारण कर लिए तो वो गुण आपको तमाम गुणों से भर देंगे। जैसे कि मैंने महसूस किया कि जीवन पथ पे चलने के लिए हमें हिम्मत का, साहस का कभी भी दामन छोड़ना नहीं चाहिए, और ये साहस हिम्मत आगे बढ़ाती रहती है। मैं हरिवंश राय बच्चन की उस कविता को बार बार याद करता हूँ, और मैं उस कविता के द्वारा ये मैं समापन अपनी बात का करना चाहता हूँ, और आपको भी बड़ी प्रेरणा देगी कि आप जीवन में चलते रहिए, लेकिन कभी हिम्मत मत हारिए। वो आपको बहुत बहुत मदद करती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसमें जो शब्द है बहुत अच्छा है। लहरों से डर कर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर के जब चलती है, नन्ही चींटी दाना लेकर के जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, पर उसकी मेहनत यूं कभी बेकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके, जा जा करके, जा जा करके खाली हाथों लौट के आता है। मिलते न सहज मोती हैं गहरे पानी में, बढ़ जाता है उत्साह इसी हैरानी में, पर उसकी मुट्ठी खाली तो हर बार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिन किए कभी यूं जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आज आपने मुलाकात की BK सतीश भाई जी से, और हमारी शुभकामनाएं है कि आप सभी भी भ्राता सतीश जी की तरह हंसते गाते अपने जीवन के हर दिन को सुंदर बनाते जीवन में आगे बढ़ते रहें। वो आपके जीवन में सदा शांति और प्यार, इन्हें पाने के लिए रूहानी राहें करती हैं आपका इंतज़ार। अगली रविवार कराएंगे हम एक और महान योगी के जीवन का आपको साक्षात्कार। तब तक के लिए शुभकामनाएं। ओम शांति, नमस्कार।